कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिक भी साफ तौर पर नोटिस पर हैं। की कनाडा सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालता हो। इसके बाद भी भारत के खिलाफ वो लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कनाडा इस मामले में बाज नहीं आ रहा है। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस मेलेनी जोली, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने दोस्तों कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इन्होंने फिर से भारत को लेकर दो बातें कही हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि हम लोग ऑलरेडी 6 डिप्लोमैट्स को निकाल चुके हैं एंड अगर भारत के जो बाकी डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने किसी भी प्रकार से वियना कन्वेंशन को वायलेट किया तो उस केस में बाकी डिप्लोमैट्स को भी कनाडा से निकाल दिया जाएगा। के बीच एक बार फिर कनाडा ने भारत पर निशाना साधा है। इस बार वहां की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने यह कहा है कि जो वहां भारत के राजनयिक हैं वो ऑन नोटिस हैं। जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि क्या और भी राजनयिक भारत के वहां से एक्सपेल किए जाएंगे तो उन्होंने ये कहा कि वो ऑन नोटिस हैं। अगर किसी भी कनाडाई नागरिक के जीवन को कोई खतरा होता है, एक तरह से वो ये कह रही हैं कि राजनयिकों से, भारतीय राजनयिकों से वहां पर खतरा है। सो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ कोई भी राजनयिक अगर जाता है तो वो कनाडा स्वीकार नहीं करेगा। शुक्रवार 18 अक्टूबर को कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिकों का लिंक कनाडा में हत्या, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। मेलेनी जोली ने कहा, हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने इसे यूरोप में कहीं और देखा है। रूस ने जर्मनी और यूके में ऐसा किया है। हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है। कनाडाई विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर करने की बात कही है। हाल ही में भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित कई और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। ट्रस्ट लिया। भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है और साथ में ये भी एक तरीके से बोल दिया है कि जो बाकी इंडिया के रिमेनिंग डिप्लोमैट्स हैं कनाडा में वो भी क्लियरली नोटिस पे चल रही हैं। यानी कि अगर उन्होंने कोई भी गलती यहाँ पे करी तो हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और उन डिप्लोमैट्स को भी हम लोग कनाडा से बाहर निकाल देंगे। और ये दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट नहीं आया है बल्कि कनाडा के जो पहले इंडिया में एनवॉय थे उनके द्वारा भी सिमिलर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने भी आज मॉर्निंग में ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी इंडिया कनाडा के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, जो ये फियास्को चल रहा है, ये सारी गलती इंडिया की है एंड बहुत सारी सीरियस रेड लाइंस थी जो कि यहाँ पे क्रॉस हुई थी एंड जिसकी वजह से आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। नाउ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती हैं बिकॉज जस्ट आज से 3 दिन पहले कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो खुद वो बाहर आए। उन्होंने एडमिट किया कि इंडिया को लेकर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का जो प्रशासन है, उनका जो कैबिनेट है और उनके जो सीनियर डिप्लोमैट्स हैं वो अभी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स को भारत के खिलाफ दे रहे हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 6 डिप्लोमेट्स को तो उनकी हरकतों की वजह से कनाडा से निकाल दिया गया और अब अगर बाकी डिप्लोमेट्स ने भी ऐसी कोई हरकत की तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। नाजरीन, ये ताज़ा तरीन धमकी किसी और ने नहीं बल्कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने भारत को दी और खबरदार किया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इस धमकी के मिलते ही भारतीय मीडिया ने हस्बे आदत रोना धोना शुरू कर दिया और शिकायत की कि कनाडा हमें धमकियां दे रहा है। भारतीय न्यूज चैनल्स ने इसे कौमी वकार का मसला बनाकर खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कनाडा को दुश्मन मुल्क की तरह पेश करने की पूरी कोशिश की। भारतीय मीडिया का दावा था कि कनाडा भारत के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत कर रहा है, लेकिन नाजरीन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में अमेरिका और फाइव आइज इत्तेहाद कनाडा के साथ खड़े हैं। ये इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं, भारत पर कनाडा के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत को अपना सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का भी सामना है। हकीकत यह है कि कनाडा और भारत के दरमियान ताल्लुकात काफी अरसे से कशीदा हैं, खास तौर पर सिखों के हकूक और आज़ादी इजहार के मसले पर। भारत कनाडा पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो सिख कम्युनिटी की हमायत कम कर दे, लेकिन कनाडा ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि वो अपने कवानीन और उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब देखना यह है कि भारत इस आलमी हमायत और सिफारती दबाव के सामने कैसे रद्द-ए-अमल देता है।
या फिर ये सिर्फ भारतीय मीडिया की चीखों पुकार तक महदूद रह जाएगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखों पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। भारत पहले ही जो आरोप लगाए हैं कैनेडा ने उनसे साफ इनकार किया है, कहा है कि बेबुनियाद आरोप है। और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने गवाही दी, उन्होंने भी कहा है कि निज्जर मामले में जिसमें उन्होंने भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था, उसके मामले में उन्होंने कोई भी सबूत भारत को नहीं दिए हैं और भारत भी लगातार यही कहता रहा है कि कोई सबूत कैनेडा ने नहीं दिए हैं। इस सब के बीच रिश्ते इतने बिगड़े हैं जब पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया भारत के हाई कमिश्नर को कनाडा में, संजय वर्मा को और 5 और राजनयिकों को, तो भारत ने सख्त नाराजगी जताते हुए इनको वापस बुला लिया। यानी एक तरह से अपना जो कूटनीतिक रिश्ता है कनाडा से उसको डाउनग्रेड किया। ये कूटनीति में बेहद बड़ी बात होती है। बिल्कुल ना भूलें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो कहानी शुरू हुई थी आज से एग्जैक्टली 5 दिन पहले, जिस दिन कनाडा के द्वारा इंडिया के सीनियर वरिष्ठ डिप्लोमैट्स को एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया था। एंड जैसे ही ये कहानी शुरू हुई, इमीडिएटली इंडिया के द्वारा अपने जो एम्बेसडर हैं उनको रिकॉल किया गया और भी कई सारे डिप्लोमैट्स थे जिनको कि इंडिया ने इमीडिएटली कनाडा से रिकॉल कर लिया था। जैसे ही ये कहानी आगे बढ़ी, इमीडिएटली क्योंकि रिलेशनशिप काफी खराब हो चुकी थी, इंडिया के द्वारा दोस्तों कुछ ही टाइम के बाद पहले जो इंडिया में कनाडा के डिप्लोमैट्स हैं उनको समन किया गया एंड समन करने के बाद उनको भी इंडिया के द्वारा बेसिकली एक्सपेल कर दिया गया था, कहते हुए कि हम लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट में अब विश्वास नहीं रहा है। एंड उसके बाद हालांकि लगा था कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई गलती कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी सुधारेगी, स्पेशली जब जस्टिन ट्रूडो ने खुद आकर के ये बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, केवल इंटेलिजेंस थी जिसकी वजह से ये सारी कहानी हुई। लेकिन सुधारने की बजाय कैनेडियन जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस मेलेनी जोली, उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दे दिया है कि इंडिया के जो रिमेनिंग डिप्लोमैट्स हैं वो भी कनाडा में अब नोटिस पे चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा कि रिमेनिंग डिप्लोमैट्स आर क्लियरली ऑन नोटिस एंड ये भी कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट, अगर कोई भी डिप्लोमैट, कोई भी राजदूत अगर वियना कन्वेंशन को वायलेट करेगा या फिर कैनेडियंस की सेफ्टी को खतरे में डालेगा तो उस केस में हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, वियना कन्वेंशन के बारे में ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमैटिक रिलेशंस की बात आती है। 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस और ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुल मिला के 2 चीजें आती हैं। सबसे पहली बात, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का समझौता है जिसमें कि बहुत सारे जो नियम कानून हैं उनकी परिभाषा दी गई है कि किस तरीके से एक दूसरे देश को, एक दूसरे के जो डिप्लोमैट्स हैं, एक दूसरे देश के जो एम्बेसडर्स हैं उनको कैसे ट्रीट करना है और ये मेक श्योर करना है कि दूसरे देश के डिप्लोमैट्स जब आपके देश में आकर के काम करते हैं तो बिना किसी डर के, बिना किसी हरासमेंट के वो लोग यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए काम आराम से बैठकर कर सकें।